दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पिरामिड के निर्माण को लेकर बहुत सारे खोजकर्ताओं ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, पर उसमें एक फेमस थ्योरी एरिक वॉन डेनिकन द्वारा लिखी गई किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स में दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि पिरामिड्स एलियंस के द्वारा बनाया गया है। तो क्या सच में पिरामिड्स एलियंस के द्वारा बनाए गए थे? क्योंकि पिरामिड्स का जो स्ट्रक्चर है वह विशाल पत्थर को काट काट कर तैयार किया गया है, लेकिन पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए उस समय पर तो किसी पहिए का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो इतने भारी भरकम पत्थरों को लाया कैसे गया होगा? क्या इसमें एलियंस का हाथ है, या फिर उस समय पर आज से भी ज्यादा एडवांस प्रजाति इस धरती पर राज किया करती थी? और अगर हाँ, तो उस एडवांस प्रजाति ने पिरामिड्स बनाए ही क्यों? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस धरती पर न जाने ऐसे कितने प्राचीन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो अपने अंदर न जाने कितने राज दबाए बैठे हैं। इसमें से एक गीजा का पिरामिड भी है। इतिहास की माने तो इसका निर्माण आज से 4000 साल पहले हुआ था। जी हाँ, ये वो समय था जब धरतीवासियों ने पहियों का आविष्कार तक नहीं किया था। उस समय पर न कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही लोगों के पास आज के जितना ज्ञान, और यही चीज गीजा के पिरामिड को रहस्यमयी बनाती है। दरअसल इन पिरामिडों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं कि उस दौर में इसे बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि ये पिरामिड्स जिस काल में बने थे उस वक्त तो इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग खोज रही थी। ऐसे में इतने विशाल स्ट्रक्चर को खड़ा करना पूरी तरह इम्पॉसिबल काम लगता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद उस समय पर कोई ऐसी शक्तिशाली प्रजाति धरती पर आई जिसने हम इंसानों की इस स्ट्रक्चर को बनाने में मदद की हो। तो आइए इस थ्योरी के सच होने के पीछे के कुछ कारण देखते हैं। नंबर 1, पिरामिड बड़े बड़े मोनोलिथिक ब्रिक्स से बना हुआ है, जिसमें हर एक ब्रिक्स का वजन तकरीबन 2 टन है। वहीं कुछ मोनोलिथिक ब्रिक्स का वजन तो 50 टन तक का है। अब जब प्राचीन इजिप्ट के लोग को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी ही नहीं थी, तो आखिर इतना भारी भरकम पत्थरों को नील नदी के दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर किसने और कैसे पिरामिड का निर्माण किया? रीजन नंबर 2, आपको जानकर हैरानगी होगी कि गीजा के जो तीनों पिरामिड्स है वह ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइड है, क्योंकि आज से लगभग 4 या 5000 साल पहले जब प्राचीन इजिप्ट के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता ही नहीं था, तो वैसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे कंस्ट्रक्ट कराया, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। रीजन नंबर 3, पिरामिड की दीवारों पर कई सारे हेरोग्लिफ मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप जैसे मॉडर्न चीजें बनी हुई हैं। और बस यही नहीं, इनमें तो सबमरीन तथा और भी कई मॉडर्न व्हीकल्स के चित्र बने हुए हैं। तो क्या यह सभ्यता इन सब चीजों के बारे में जानती थी? और जब वह जानती थी तो इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला कि वह इसका इस्तेमाल अपने जीवन में किया करते थे, या फिर दूसरा उन्होंने किसी और को इसका इस्तेमाल करते देखा होगा। अब आप ही सोचिए, अगर पहली बात सत्य होती तो हमें कहीं ना कहीं विमान के अवशेष जरूर मिलते हैं, जबकि दूसरी बात सच हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस धरती पर उस समय किसी और प्लैनेट से एलियंस ने विजिट किया हो, जिनके पास ये सारे टेक्नोलॉजी मौजूद हो, और उन्हें ही देखकर ये सारे चित्र इन्होंने पिरामिड पर बनाए हो। रीजन नंबर 4, पिरामिड के अंडरग्राउंड वॉल पर एक चित्र बना है, जिसमें आप यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल आज के जमाने जैसे बल्ब के आकार की किसी चीज को उठा रखे हैं। अब जरा याद कीजिए, बल्ब का आविष्कार कब हुआ था? तो 1879 में, मतलब आज से मात्र 150 साल पहले। तो फ्रेड ड्राइंग में जो ये बल्ब दिख रहा है वह कहां से आया? क्या उन्होंने उस समय पर ही बल्ब बनाना सीख लिया था, या फिर यह भी किसी और की वजह से ही था? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इस एलियन सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया क्यों।